अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं UNN24 न्यूज़। UNN24 न्यूज़ में आपका खैर। शहर के लाइन गली में वाक़ यूनानी हॉस्पिटल में आज से मुफ्त कोविड टेस्ट का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने शिरकत की और तमाम तिब्बी सहूलियात और मायने के मुताल्लिक़ जायज़ा लिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर के हमरा सीनियर कॉरपोरेटर TRS मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस भी मौजूद थे। उन्होंने भी वहाँ पर टेस्ट से मुताल्लिक़ तमाम तर तफसीलात हासिल की और अवामुन्नास बिलखुसूस गुरबा जो ठेला बंडी ऑटो ड्राइवर्स है और ज़्यादा अवामी रब्त में रहते हैं, ऐसे अफराद मुफ्त में यूनानी हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड टेस्ट करवा लें और अगर कोविड के सिम्टम्स यानी अलामात महसूस होती हो भी तो करा लें या ना भी हो फिर भी ये टेस्ट ज़रूर करवा लें और मुतमईन हो जाएं। इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने ज़िला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, महकमा तिब्बो सेहत के अहदेदारान और अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता से इज़हार तशक्कुर किया। UPHCలో ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ని ఉపయోగించుకొని ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఎవరికైతే మనకి సిమ్టమ్స్ అని అనిపించిందా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ ఉంది, జ్వరం వచ్చింది, జలుబు వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది, మనం టెస్టింగ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఈ సెంటర్స్కి వచ్చి వాళ్ళు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఎటువంటి రుసుము లేకుండా వారి ఇక్కడ టెస్టింగ్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. ప్రతి టెస్టింగ్ సెంటర్ దగ్గర ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో 10 నుంచి 15 మందికి ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా టెస్ట్ చేస్తాము. తర్వాత రానున్న కాలంలో ఇంకొంచెం పెంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకంగా జిల్లాలో అన్ని గ్రామాలు, అన్ని మండల కేంద్రాలు, అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలో ఈ టెస్టింగ్ అనేది ప్రక్రియ అనేది మేము చేస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని గమనించి వారికి ఉన్నటువంటి ఈ సదుపాయాన్ని, వారి పరిధిలో ఉన్నటువంటి సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నాను. మెడికల్ సిబ్బంది కూడా జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాలతోటి ఈ ప్రక్రియని చేపట్టాము. సో అందరూ కూడా ఇది आज से लाइन गली यूनानी दवाखाने में कोविड टेस्ट सेंटर कायम किया गया है। इसलिए मैं सारे आवाम से मेरी गुजारिश है कि जिसको खांसी, ज़ुकाम या बुखार जैसे आंग में दर्द होता है, ये कोविड के जिसको खदशा है वो लोग जो है सो यहाँ आकर जो है सो टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें घबराने की, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज है, घर में भी रहकर भी आप इलाज करवा सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इलाज है और प्राइवेट दवाखानों में भी इलाज किया जा रहा है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और आधे घंटे के अंदर आप जब टेस्ट कराएंगे आपको आधे घंटे के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको फ़ोन पर SMS आ जाएगा। और मेरी गुजारिश है कि ठेले बंडी वाले हैं, जैसे गरीब लोग हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं और गरीब किराना शॉप वाले हैं जो पब्लिक से रब्त में रहते हैं, वैसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप आकर यहाँ पर टेस्ट करा लें और अपनी सेहत को बरकरार रखें। और मैं कलेक्टर साहब का और हेल्थ डिपार्टमेंट वालों का और हमारे MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ये सेंटर डालने पर। मैं और आगे उम्मीद रखता हूँ कि और कुछ भी काम रहेंगे तो हमारे MLA साहब से और कलेक्टर साहब से हम ज़रूर लेंगे। मैं ये कहते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय तेलंगाना। सेक्रेटरीट की 2 शहीद मसाजिद के लिए गम व गुस्से का इजहार करते हुए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ की ज़ेर इंतज़ाम जॉइंट एक्शन कमेटी के हमरा मस्जिद याकूब के मुकाबिल एहतजाजी दस्तखती मुहिम का एहतमाम किया गया और बाद नमाज जुमा ये दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया। एहतजाजी तौर पर मुसल्लियान ने अपने अपने दस्तखत सुबत करते हुए अपने गम व गुस्सा और नाराज़गी का इजहार करते हुए दस्तखत सुबत की। इस मौके पर MPJ के ज़िम्मेदारान ने बताया कि हुकूमत जल्द से जल्द उसी मुकाम पर दोनों मसाजिद को तामीर करे। बसूरत दिगर शदीद एहतजाज में शिद्दत का भी इंतबा दिया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़, सैयद रफ़ीक के अलावा शेख हुसैन व दिगर भी मौजूद थे। की तरफ से सेक्रेटरीट की इन्हदामी मसाजिद के हुसूल की बाजियाबी के लिए ये दस्तखती मुहिम बतौर एहतजाज शुरू की गई है। इसका सिलसिला जारी है और इसमें जोक दर जोक हिस्सा लेते हुए अपनी मिली हमीयत का
ज़िम्मेदारी का सबूत दें और हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, यहाँ पे अक़लियतों की इमलाक, उनके इबादत गाहें, उनके हालात जो है महफूज नहीं हैं। ये गैर महफूजियत जो है एक अजीब मसले की तरफ लेके जा रही हिंदुस्तान को। और तेलंगाना का अब जो मसला दरपेश है कि इतना बड़ा बाबरी मस्जिद का मामला होने के बाद सेक्रेटरीट की इन 2 मसाजिद का इन्हदाम क्या किस सिमत इशारा कर रहा है, क्या चाह रही हैं हुकूमतें। और ये अल्लाह के घरों की बाजियाबी के लिए हर फ़र्द को मिल्लत के अपने आपसी इख्तलाफात से, अपनी जमाती इख्तलाफात से, हर चीज़ से दूर होके एक प्लेटफार्म पे जमा होके इसकी बाजियाबी तक कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी होगी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज 21 अगस्त है और बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा जो है मस्जिद याकूब में जॉइंट एक्शन कमेटी की ईमा पर और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस निज़ामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम जो है दस्तखती मुहिम का आगाज़ वैसे हो चुका है गुज़िश्ता जुमा से, और सिलसिला जारी है, घर घर जारी है और दीगर मुकामात पर, बाज़ारों में भी, दुकानों पर भी ये सिलसिला जारी है। और आज यहाँ पर इसका अहतमाम किया गया है। तो जो हमारे मक़ासिद हैं इस सिलसिले में उसको मैं वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखता हूँ। पहला मकसद तो ये है कि ये जो 2 मसाजिद फिल वक्त सेक्रेटरीट के, एक मस्जिद हाशमी और दूसरा मस्जिद दफातर मोतमदी, इन दोनों मसाजिद को तौसी के नाम के ऊपर जो ढा दिया गया है, हमारा मुतालबा है और मुसलमाना ने तेलंगाना का मुतालबा है कि उसी मुकाम पर उस मसाजिद की तामीर की जाए। उसी तरह हम एक बार फिर दोहराना चाहते हैं कि अंबरपेट में जो मस्जिद शहीद की गई मस्जिद खाना, उसको भी उसी मुकाम के ऊपर तामीर किया जाए। ये सिलसिला इस जमहूरी दौर के अंदर और इन हालात के अंदर बड़ा तशवीशनाक है कि अक़लियतों के मजहबी हुकूक़ की पासदारी नहीं की जा रही है। हम मुतालबा करते हैं कि उसी मुकाम पर तामीर का हुकूमत तयक़ुन दे और ये तयक़ुन महज ज़बानी ना हो। ज़बानी तयक़ुनात बहुत हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि तहरीरी तौर पर इसका तयक़ुन दे और चीफ़ सेक्रेटरी की जानिब से इसकी बात आए, गज़ट के अंदर इसका तस्करा आए और हुकूमत बग़ैर किसी सियासत के इसी मुकाम पर 2 मसाजिद तामीर करने का ऐलान करे, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी बात जो आम तौर पर पूछी जाती है प्रेस के नुमाइंदों से भी और दीगर लोगों से भी कि आप अगर ये काम ना होगा, अगर मसाजिद उस जगह पर तामीर ना की जाएगी तो आप क्या करेंगे। सवाल ये है कि जमहूरियत के अंदर हमारा हक़ है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, अपनी मजहबी आज़ादी को हासिल करने के लिए आवाज़ उठाएं और वो मसाजिद जो क़यामत तक मस्जिद रहने वाली है उसकी बरकरारी के लिए भी आवाज़ उठाएं। सवाल नताइज का नहीं है, सवाल हमारे ईमान का है, हमारी दीनी हमीयत का है, हमारी हिस्स का है। ये वक्त अहलियाने तेलंगाना के लिए एक बहुत आजमाइश का दौर है। अगर वो ये खामोश रहेंगे तो आने वाला मौरिख उनकी इस मुजरिमाना खामोशी को बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाली नस्लें उन्हें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हम सबसे मुतालबा करते हैं कि जौक दर जौक इस मुहिम के अंदर शामिल हों, सियासत को बालाए ताक रखें और मस्जिद के हुसूल के लिए एक सू हो जाए और कमर बस्ता हो जाए। ESI गोडाउन का रहने वाला शकील गरीब ऑटो ड्राइवर कल रात उसके मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के सबब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसमें घर का तमाम साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस हादसे की इत्तला मिलने पर TRS कायद मोहम्मद अकबर नवाजुद्दीन और अमशाला स्वामी उनके रुफ़क़ा वहाँ पर पहुँचे और तमाम तर तफसीलात हासिल की और उस गरीब ख़ानदान को माली मदद, साजो सामान और ग़िज़ाई अजनास फ़राहम किया और इस बात का भी तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन के इल्म में इस वाक़े को लाते हुए उन्हें डबल बेडरूम के लिए भी इमदाद की जाएगी। कल रात में जो शॉर्ट सर्किट से सारंगपुर डिवीज़न 13 के गोदाम CWC गोदाम के घर जल जाने की वजह से हम लोग आपको TRS के मेंबर्स अहमद खान, अफसर, अमशाला स्वामी, कदीर भाई
साबिर, तो मिलके हम आके यहाँ घर देखने के बाद पूरा घर जल गया और सामान पूरा जल जाने की वजह से गरीब तबका है, गवर्नमेंट से कुछ इमदाद कोई तो बेहतर रहता। हम MRO साहब से रिक्वेस्ट कर रहे इनसे जल्द से जल्द पूरा सामान, पूरा साड़ी, पूरा कपड़ा, पूरा मकान का जो ज़रूरत, पूरा सामान पूरा जल के खाक होगा। हम MRO साहब से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमदाद करना और ये जो डबल बेडरूम में इनको घर मुहैया कराना बोल के हम सारंगपुर डिवीज़न 30 TRS पार्टी के तरफ से हम MRO साहब और रिक्वेस्ट कर रहे और ये बात हम MLA साहब के नॉलेज में भी ले जाकर इनको डबल बेडरूम में घर दिलाने का तयखून दे रहे और ये गरीब है, ऑटो चलाए तक घर नहीं चलता इनका। हम गवर्नमेंट से भी जो इमदाद आती इनको ज़रूर मिलना बोलकर हम भी नुमाइंदगी कर दिलाते बोलकर इनको तयखून दिला रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद का ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 20 अगस्त था 30 अगस्त सद्भावना यानी कौमी एकजहती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें हुब्बुल वतनी को आम करने और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और बिरादरान वतन तक इस्लामी तालीमात और उनके साथ ताल्लुक़ात को इस्तेवार करने से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। और 30 अगस्त को एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का भी इनेकाद करने का इजहार किया और बताया कि इन 10 अय्याम में एस्से राइटिंग और ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह के प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा और स्लोगन राइटिंग्स सब हुब्बुल वतनी पर मुनक़िद होंगे। हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ आपको एस्से, स्लोगन, पेंटिंग्स वगैरह इन कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए हुब्बुल वतनी को आम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की।